तो हेलो मेरे फैमिली, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड के जो सब्जेक्ट वाइज आपके जो कोर्स है उनके बारे में। उनमें सबसे पहला जो अपनी कोर्स होने वाला है वो है प्लांट पैथोलॉजी। उसके कुछ अपन बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे और ऐसे करके और सारे कोर्स को अपन रेगुलरिटी से पढ़ लेंगे। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है और इसके जो बेसिक टर्म्स है वो क्या क्या है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दे और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे जो बीएससी एग्रीकल्चर में तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पादप रोग विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? ग्रीक भाषा का, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फाइटोन, दूसरा पैथोस और तीसरा लोगस। तो फाइटोन का अर्थ होता है प्लांट्स, प्लांट्स का मतलब पौधे, और पैथोस का मतलब होता है व्याधि, जिसे अपन रोग बोल सकते हैं या असामान्यता बोल सकते हैं। यानी कि रोग है वो हमेशा किसी भी पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं जिसे अपन असामान्यता बोलते हैं। लोगस का मतलब होता है स्टडी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है पौधे में व्याधि रोग असामान्यता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में देखिए पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान या बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें पादप रोगों के कारकों जैसे पैथोजन, जैविक तथा अजैविक तथा उनके हेतु की तथा उससे होने वाली हानियों का अध्ययन करते हैं। देखो आप यहाँ पे देखो, ये पैथोजन और हेतु की वगैरह है, इसको अपन बेसिक से आगे पढ़ेंगे। हेतु की है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईटियोलॉजी। तो नीचे दिया गया है कि कोई भी कारक होंगे यानी फैक्टर होंगे और उसके बाद में ईटियोलॉजी होगा, ईटियोलॉजी से हानि होगी, हानि का प्रबंधन करेंगे। इस सभी को मिला के क्या बोलेंगे अपन? प्लांट पैथोलॉजी बोल देंगे। उसके बाद में देखो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड, यानी कि विश्व के अंदर प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है? तो वो है एंटोन डी बेरी। और फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, भारत के अंदर कौन है? E.J. बटलर। उसके बाद में देखो पादप रोग विज्ञान के उद्देश्य यानी कि प्लांट पैथोलॉजी के उद्देश्य देखो, पादप रोग उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन करना। दूसरा है रोगों के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करना यानी कि ईटियोलॉजी का अध्ययन करना। इसमें ईटियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तीसरा देखो पादप एवं रोग कारकों के बीच सह संबंध का अध्ययन करना, यानी कि पादप के बीच में जो रोग फैलाने वाला जो कारक है उसके बीच में क्या क्या संबंध है उनका अध्ययन करते हैं। और चौथा देखो पादप रोग नियंत्रण का अध्ययन। अब वो रोग हो गया तो उसको नियंत्रण कैसे करें, उसका कंट्रोल कैसे करें, तो उसका अध्ययन भी अपन प्लांट पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि आगे प्लांट पैथोलॉजी के स्कोप क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला स्कोप आप देखो रोग कारक की पहचान करना, यानी कि सबसे पहले उस जो रोग होता है उसको कौन फैला रहा है उसकी पहचान करना। दूसरा है ईटियोलॉजी का अध्ययन करना। तीसरा रोग चक्कर का अध्ययन करना, यानी कि जो रोग है वो कौन से समय में हो रहा है और कितने दिनों तक चल रहा है, किस अवस्था तक चल रहा है, इस चीज़ का अध्ययन करना। चौथा देखो आर्थिक नुकसान के बारे में अध्ययन करना। आर्थिक नुकसान का मतलब है कि किसान ने अगर कोई फसल बो दी तो उसको किस प्रकार से नुकसान हुआ है, उसको कितनी आय जो होती है उस मात्रा के अंदर उसको नुकसान हुआ है। उसके बारे में अपन देखते हैं 5वां पॉइंट प्रतिरोधकता उत्पन्न करना। और छठा नियंत्रण करने का अध्ययन करना। उसके बारे में देखो रोग किससे कहते हैं, ये देखो आप रोग व्याधि या इसे अपन असामान्यता बोलते हैं। तो पौधों में होने वाली असामान्य स्थिति जो कि जैविक या अजैविक कारकों द्वारा होती है तो उसे अपन रोग बोलते हैं, यानी कि पौधों में होने वाली ऐसी असामान्य स्थिति जो कि जैविक और अजैविक कारकों द्वारा होती है। देखो रोग एक हानिकारक प्रक्रम है, क्योंकि रोग होता है वो हमेशा किसी भी प्लांट को हानि पहुंचाता है जो लगातार होने वाली उत्तेजना के कारण होता है, जिसके अंतर्गत पादप में हानिकारक लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद में देखो हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है अपने आयरलैंड अकाल या आयरिश फेमाइन भी अपन इसको बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? आलू की पचेती अंगमारी रोग के रिलेटेड है और ये आयरलैंड यूरोप में देखा गया था। और आलू की जो पचेती अंगमारी है इसकी प्रजाति कौन सी थी? फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस। इसके अंदर देखो आप इससे 1.2 मिलियन लोग भूख से मारे गए, यानी कि भूखमरी मची थी। उसके बाद में देखो इस घटना के बाद प्लांट पैथोलॉजी की उत्पत्ति हुई। तो क्वेश्चन आपके बनता है कि किस घटना के बाद प्लांट पैथोलॉजी की उत्पत्ति हुई, तो वहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड अकाल या आलू की
पचेती अंगमारी, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। अब देखो इधर, आलू की पचेती अंगमारी रोग है, इसका विस्तृत रूप से यानी कि पूरा संपूर्ण अध्ययन किसने किया था? एंटोन डी बेरी ने किया था, और इंडिया में E.J. बटलर ने। और जो एंटोन डी बेरी है ये वर्ल्ड के अंदर इसके पिता है, और E.J. बटलर भारत के अंदर पिता है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे कॉफी लीफ रस्ट। कॉफी लीफ रस्ट ये 1875 में हुआ था और महामारी के रूप में आया था, और शिलोंग श्रीलंका में देखा गया था इसको। और प्रजाति कौन सी थी? हेमेलिया वेस्टिकोला, या अपन इसको बोल सकते हैं हेमेलिया वेस्ट्राइटिक्स। और जो हेमेलिया वेस्टिकोला है इसका गण कौन सा है? पक्षीनिया गण का ये एक रोग है। उसके बाद में 3 नंबर पे देखो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इन फ्रांस, यानी कि जो अंगूर के अंदर जो डाउनी मिल्ड्यू होता है वो फ्रांस के अंदर देखा गया था। वो भी एक अपने प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इसको 1878 के अंदर देखा गया था। और कौन सी प्रजाति में? प्लाज्मोपोरा विटिकोला, ये एक कवक है। 1885 में प्रोफेसर जो मिलार्डे हैं इसने बोर्डेक्स मिश्रण इसकी खोज की। तो क्वेश्चन बनता है कि बोर्डेक्स मिश्रण की खोज किसने व कब की? तो प्रोफेसर मिलार्डे ने 1885 के अंदर। देखो बोर्डेक्स मिश्रण है ये एक बैक्टीरियासाइड यानी कि जीवाणुरोधी और कवकरोधी है। और ये कैसे बनता है? CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, नींबू और पानी के 5 पाउंड, और नींबू के 5 पाउंड और वाटर के 50 गैलन्स, इनसे मिलकर प्रोफेसर मिलार्डे ने बोर्डेक्स मिश्रण का निर्माण किया। उसके बाद में 4th नंबर पे देखो बंगाल का काल यानी कि बंगाली फेमाइन, ये 1943 में आया था। और धान की जो बुरी पत्ती धब्बा रोग है उसके अंदर इसके देखा गया था। तो इसमें देखो हेलीमंथोस्पोरियम ओराइज जो कवक होता है उसके द्वारा ये अकाल पड़ा था, और इसमें 2 मिलियन लोग लगभग मारे गए थे। उसके बाद में देखो 1944 में सेलमैन वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणुरोधी की खोज की। तो क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणुरोधी की खोज किसने की? तो एस वैक्समैन ने, और इसको फादर ऑफ एंटीबायोटिक भी बोला जाता है। यहाँ पे देखो पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन थी, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और पेनिसिलियम नोटेटम कवक से इसको बनाया गया था। उसके बाद में देखो 1966 के अंदर स्मेलिंग व कुल्का ने पहली कवकनाशी कार्बोक्सिन की खोज की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पहली कवकनाशी कौन सी थी? कार्बोक्सिन। खोज किसने की? स्मेलिंग और कुल्का ने। और ये क्या है? एक तो सिस्टेमेटिक फंगिसाइड है और फर्स्ट डिस्कवर्ड फंगिसाइड है, यानी कि इसको पहली खोजित कवकनाशी, और इसका बाजारी नाम क्या है? वीटावैक्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो अपन इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो पहली जीवित कोशिका की खोज की थी, और इसको कहाँ पे देखा था? जीवाणु के अंदर देखा था, और क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल, एनिमलक्यूल कहा था। उसके बाद में देखो और फर्स्ट टाइम सेल है उसको रोबो हुक ने देखा था, यानी कि पहली बार कोशिका को किसने देखा था? रोबोट हुक ने। और वो कोशिका कैसी थी? मर्द कोशिका थी। और किस में देखा था? बोतल के जो कोर्क आता है कोर्क के टुकड़े में देखा था। और पहली सूक्ष्मदर्शी की खोज भी किसने की थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जैविकी का जो फादर है वो कौन है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद में देखो एंटोन डी बेरी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड, ये अपन ने पढ़ लिया। फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंट पैथोलॉजी, यानी कि जहाँ पे भी पैथोलॉजी का फादर जाए वर्ल्ड के अंदर तो वहाँ पे आपको एंटोन डी बेरी को सेलेक्ट करना है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, यानी कि कवक विज्ञान है, आधुनिक कवक विज्ञान, उसके पिता भी एंटोन डी बेरी को ही माना जाता है। यहाँ पे देखो फादर ऑफ डिटेल्स स्टडी ऑफ लेट ब्लाइट इन पोटैटो, यानी कि आलू के अंदर जो पचेती अंगमारी है इसके अंदर विस्तृत अध्ययन किसने किया था? एंटोन डी बेरी ने किया था। उसके बारे में देखो गेहूं के रोली रोग में विषम या असामान्य प्रकृति के बारे में खोज की। तो ये चीज़ आपको बेसिक सी याद रखनी है। उसके बारे में देखो 3 नंबर पे PA माइकेली, माइकेली आ रहा है तो माइकोलॉजी के फादर भी कौन हो जाएंगे? आपके PA माइकेली हो जाएंगे। बुक कौन सी थी इनकी? नोवा प्लांटेरियम जेनेरा। तो ये बुक्स वगैरह है या इनका थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। 4th नंबर पे देखो रॉबर्ट हर्टिंग, फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी, यानी कि वानिकी पादप रोग विज्ञान है, इसके पिता कौन है? रॉबर्ट हर्टिंग। उसके बाद में 5th नंबर पे देखो HM वार्ड, फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी, छोड़ो इनको। 6th नंबर पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट कैरोलस लिनियस, द्विनाम पद्धति दी थी। और बुक कौन सी थी इनकी? सिस्टेमा नेचुरी, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और सेकंड बुक थी वो कौन सी थी? स्पीशीज प्लांटेरियम। तो ये आपको 3-4 चीज़ है इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो 7 नंबर पे देखो टिलेट, टिलेट है ये गेहूं के बंट रोग पर एक पेपर निकाला था
और जो बंट रोग है ये किसके द्वारा होता है, टेलिस या ट्रिटिसाई कवक से होता है। उसके बाद में 8 नंबर पे देखो प्रीवोस्ट। गेहूं के बंट रोग में COS पर कोपर सल्फेट के उपयोग को समझाया था किसने, प्रीवोस्ट ने, और पेपर किसने निकाला था, ट्रिलेट ने। उसके बाद में देखो ब्रीफेल्ड 9 नंबर पे देखो शुद्ध संवर्धन तकनीकी के फादर है। 10 नंबर पे देखो रॉबर्ट कोच, फादर ऑफ माइक्रोबायोल टेक्निक इन बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीवाणुओं की सूक्ष्म तकनीकी के पिता। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, आपके रॉबर्ट कोच। उसके बारे में देखो 11 नंबर पे TJ बुरेल। 11 नंबर पे देखो TJ बुरेल 1882 के अंदर इन्होंने जीवाणु से होने वाला जो रोग है नाशपाती के अंदर दर्द अंगमारी, इसको खोजा था। और जो नाशपाती के दर्द अंगमारी है इसका जो रोग कारक है वो कौन है, इर्विनिया एमाइलोवोरा जीवाणु, बैक्टीरिया है एक। तो आज की वीडियो में अपन ने बेसिक कुछ बात कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें और सभी को इन्फॉर्मेशन दें कि जो क्लासेस है वो वापस स्टार्ट हो गई है। थैंक यू।